नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों? आज हम अपना जो है नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट के जो सवाल आते हैं वो या तो कैलकुलेटिव आते हैं या उनकी लैंग्वेज बहुत घुमा के बोली जाती है। सवाल नंबर 1, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 years बी इक्वल टू 45% ऑफ प्रिंसिपल, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज इक्वल टू। सवाल में बोला है यदि 9 साल का सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के 45% के बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आप बताओ, 9 साल का जो ब्याज है मेरे प्यारे भाई, वो प्रिंसिपल का 45%, यानी कि 9 साल में आपको ब्याज कितना मिला है? 9 साल में आपको मूलधन का प्रिंसिपल का 45% ब्याज मिला। पूछा ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर। भाई ब्याज की दर तो ये 1 साल की बताते हैं, 1 साल में कितना परसेंट ब्याज। अगर 9 साल में 45% ब्याज मिला है प्रिंसिपल का, तो 1 साल में कितना होगा? 9 से डिवाइड कर देंगे, 5%। 5% आंसर। इससे तो आसान सवाल कुछ होता ही नहीं। ए सम ट्रिपल इट सेल्फ इन 9 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोला है सिंपल इंटरेस्ट पर कोई राशि 9 साल में 3 गुना हो जाती है, ब्याज की दर बताओ। आप मेरे भाई बताओ, कोई धनराशि 3 गुना हो जाती है, इसका मतलब अगर आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया तो 1 रुपए 3 रुपए बन गए। कोई धनराशि 3 गुना होने का मतलब 1 रुपए 3 रुपए बन गए। अगर आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया तो 3 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 2 रुपए। 1 रुपए पर आपको 2 रुपए ब्याज मिला, जिसको बोलते हैं परसेंटेज में 200%। 200%, यानी कि आपको 200% ब्याज मिला। ये अब आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट सोचना है। कोई धनराशि 3 गुना हो गई, 1 रुपए 3 रुपए बन गए, 1 रुपए 3 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 2 रुपए। 2 का मतलब 200% आपको ब्याज मिला, 200%। समझ में आ गई बेटे बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। कोई धनराशि अगर 3 गुना हो गई तो आपको ब्याज कितना मिला? 2। कोई धनराशि 5 गुना हो गई तो ब्याज कितना मिला? 4। कोई धनराशि 8 गुना होगी, ब्याज कितना मिला? 7। अगर कोई धनराशि 3 गुना हो जाती है, 1 रुपए 3 रुपए बन गए, तो ब्याज क्या मिला? 2। 2 का मतलब 200% आपको ब्याज मिला। कितने साल में बेटा? 200% ब्याज मिला आपको 9 साल में। तो ब्याज की दर क्या है? 1 साल में कितना ब्याज आएगा? 200/9। 200/9 का मतलब 22 सही 2/9%। तो 22 सही 2/9% ब्याज की दर है। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है। कर लेंगे। यदि किसी धनराशि पर 6 साल 6 महीने का जो ब्याज है वो प्रिंसिपल का 7 गुना है। ध्यान सुनेगा, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 7 गुना है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 7 गुना है, यानी कि मेरे भाई अगर प्रिंसिपल 1 रुपए है ना, अगर प्रिंसिपल 1 रुपए है तो उस पर आपको 7 रुपए ब्याज मिला। परसेंटेज में कितना? 700%। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 7 गुना है, यानी कि 700% आपको ब्याज मिला। 700% कितने साल में? 6 साल 6 महीना। 6 साल 6 महीने का मतलब 6.5 साल। तो 6.5 साल में 700% ब्याज है। 6.5 साल में तो 1 साल में कितना होगा? बटे 6.5। ये 1 साल का ब्याज आ गया, 1 साल का। ये ब्याज का दर आ गई, ये ब्याज की दर आ गई पर एनम। आप कहोगे सर आंसर मैच ही नहीं हो रहा। मैच कैसे करेगा? आपसे ब्याज की दर पूछिए 1 महीने की ब्याज की दर। ये 1 साल का ब्याज है पर एनम, प्रति वर्ष। 1 साल में 12 महीने होते हैं, ये 12 महीने का ब्याज है। 12 महीने का 1 महीने का ब्याज क्या होगा? इसको 12 से भाग करेंगे, इसको 12 से भाग करेंगे, 12 से भाग। अब आया समझ में? तो आ जाएगा 700% बटे 12×6 = 72, 6×78 78। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा बेटा ये? इनकी गुणा हो जाएगी ना आपस में, 6.5 की 12 में। 700 को 78 से भाग देंगे तो 10 बार तो नहीं जाएगा, 9 बार जाएगा। 9×7 = 63, 630 और 72, 702। अप्रोक्स 9% इसका आंसर है, लगभग 9%। खत्म। एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम करेक्ट टू 1 decimal place is the near interest earned for 11 month on a certain sum of money 0.08 times the principal। सवाल में बोला है किस ब्याज की दर से, किस ब्याज की दर से
11 महीनों का सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 0.08 गुना है। ये सवाल में दिया है। बोला ब्याज की किस दर से, सिंपल इंटरेस्ट की किस दर से 11 महीने का ब्याज प्रिंसिपल का मूलधन का 0.08 गुना है। 0.08 गुने का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 0.08 गुना क्या होता है? फटाफट 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 बताइए। 0.08 गुना बोलो। किस ब्याज की दर से 11 महीने में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रिंसिपल का 0.08। 0.08 गुने का मतलब 8/100। 8/100 मतलब 8%। 0.08 गुने का मतलब होता है बेटे 8%। 0.08 का मतलब 8/100। 8/100 का मतलब 8%। यानी कि 11 महीने का जो ब्याज है वो प्रिंसिपल का 8% है। 11 महीने में मिला है, ये 11 महीने में मिला है 8%। 11 महीने में तो एक महीने में कितना होगा? 11 से डिवाइड कर दो, एक महीने का ब्याज आ गया। एक महीने का आपसे पूछा ब्याज की वार्षिक दर। वार्षिक मतलब 12 महीने। 12 महीने का ब्याज क्या होगा? 12 से गुणा। 12 से गुणा। तो बेटा ये सवाल का आंसर था। 11 महीने का ब्याज प्रिंसिपल का 0.08 टाइम्स है। प्रिंसिपल का 0.08 मतलब 8%। प्रिंसिपल का 8% ब्याज 11 महीने में। एक महीने में कितना ब्याज होगा? 8% बटे 11। एक साल में कितना ब्याज होगा? एक साल में 12 महीने होता है, 12 से गुणा। तो 12×96, 96 को 11 से भाग करेंगे, 11×88, तो 11×7=77, अप्रोक्स 8.7%। तो ब्याज की दर लगभग 8.7% है। सी ऑप्शन करेक्ट है। गजब का सवाल। ब्रजेश के पास 8600 रुपीज थे, इसे दो पार्ट में इन्वेस्ट किया। पहले पार्ट पर 4 साल में 15% की दर से और दूसरे पार्ट पर 3 साल में 20% की दर से साधारण ब्याज बराबर है, प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। दोनों भागों का डिफरेंस ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। बताइए मेरे भाई। ब्रजेश के पास 8600 रुपीज थे, दो पार्ट में इन्वेस्ट किया। तो सवाल में बोला है पहले भाग पर P1 4 साल का 15% की दर से और दूसरे भाग पर मेरे दोस्तों 20% ब्याज की दर से 3 साल का। अगर एक साल में 20% ब्याज है तो 3 साल में कितना होगा? ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, तो सिंपल इंटरेस्ट को बराबर कर दो भाई। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। बाप ये देखो, अगर ये 60 से 60 कट गया, यानी कि दोनों भाग P1 P2 इक्वल आ गए। आपसे पूछा इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 0। 0 रुपए इनका डिफरेंस है, इस पे कुछ भी नहीं है। The simple interest on 7,000 in 2 years at R% per annum equal to simple interest earned on 5,000 at 5% per annum in 14 years. The value of R in percentage is equal to, R की वैल्यू क्या है परसेंटेज में? सेम क्वेश्चन है, बस वहां समय पूछा था, यहां रेट है। बोला 7,000 रुपीज पर, 7,000 रुपए पर R% वार्षिक ब्याज की दर से, R% ब्याज की दर से 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 5,000 रुपए पर, 5,000 रुपीज पर 5% ब्याज की दर से 14 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। तो भाई जब सवाल कह रहा है बराबर है तो आप बराबर करो, इंतजार किस बात का कर रहे हो? सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT इक्वल कर दिया। आपको रेट निकालना है बस। यहां से परसेंटेज आपका कटेगा ही मेरे दोस्तों, 3 0 आपका कटेगा ही। 7 दूनी 14 से आपका 14 कट गया, तो रेट आ गया जी 5×5=25। तो ब्याज की दर 25 आ गई। आर का मान परसेंटेज में 25%, ये आंसर है 25%। द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाई ए सर्टेन अमाउंट एट रेट ऑफ 8% फॉर 10 ईयर्स एंड 6% फॉर 16 ईयर। किसी राशि द्वारा 10 साल के लिए 8% और 16 साल के लिए 6% की दर से साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो पूछा। आप सभी लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। अब यहां पे मेरे दोस्तों एक निश्चित राशि पर, राशि सेम है मेरे दोस्तों, है ना? क्या सेम है? यहां पे अमाउंट सेम है, प्रिंसिपल सेम है। प्रिंसिपल सेम है, केवल आपने ब्याज की दर बदली है, समय बदला है। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के प्रोडक्ट पे।
रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के प्रोडक्ट पे। भाई पहले ब्याज की दर 8% थी, कितने साल का ब्याज लेना है? 10 साल का, इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अब ब्याज की दर होगी 6%, कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट लेना है? 16 साल का, मल्टीप्लाई बाई 16, ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आएगा। तो 80 से 96 का रेशियो 16 से कट जाएगा, 16 पंजे 80, 16 चिकम 6 में 5 6, तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो पहला ऑप्शन आ गया 5 6। 5 6 इसका आंसर है, 5 6 ना कि 5 3। 27,000 रुपए पर 14.2/3% ब्याज की दर से 8 महीने का सिंपल इंटरेस्ट बताइए। सिंपल इंटरेस्ट आपको साधारण ब्याज बताना है। मूलधन कितना है? 27,000 रुपए। ब्याज की दर कितनी है? 14.2/3%। कितना होता है बेटा ये 14.2/3%? तो 14 तिया 42 2 44, 44/3%। 14 तिया 42 2 44/3%। 1 साल का ब्याज आ गया। पूछा 8 महीने, महीने को साल में बदलना है तो 12 से डिवाइड कर दो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 साल। 2/3 साल का ब्याज पूछा है तो मल्टीप्लाई बाई 2/3 ही आएगा। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 3 तिया 9 से 27 से 3 बार, ये 30 बार कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 30 दूनी 60 गुणा 44 आएगा, 11 का मल्टीपल 2400 और 240, 2640 रुपए। 2640 सवाल का आंसर है, चौथा 2640। 40,750 रुपए पर 16% की दर से किसी नॉन लीप ईयर का 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। प्रिंसिपल क्या है मेरे भाई? 48,750 रुपए। ब्याज की दर कितना है मेरे भाई? 16%, 16% ब्याज की दर है। 73 डेज का मतलब 1/5 साल, 1/5 ईयर, 1/5 साल। डायरेक्ट आप लिखिए। समझ में आया ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो अब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये कैलकुलेशन ज्यादा है। एक काम करते हैं, 16% जो है ना इसको फ्रैक्शन में लिख लो। 16% को फ्रैक्शन में बदल लो। 4% 1/25 होता है, तो 16% ना लिख के मैं इसको 16% को 4/25 लिख लेता हूं, 4/25। अब देखो ये मस्त कटेगा। देखो ये देखो, 48,000 का 4 गुना 192, 750 का 4 गुना 3,000, यानी कि आ गया 1,95,000। ब्रेक कर लिया। 48,000 का 4 गुना 1,92,000, 750 का 4 गुना मुझे याद है 3,000, जोड़ दिया 1,95,000। नीचे 25 पंजे 125, 1,95,000 मतलब 195 गुणा 1000, ये 125 से 1000 8 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा अभी 1600 से 40 कम आएगा ना, ये 1600 से 40 कम आएगा, 1560, 1560 आंसर। तो सवाल का आंसर है 1560, ए ऑप्शन। दिन को अगर साल में बदलना है तो 365 से भाग कर दीजिए। दिन को अगर साल में बदलना है, कितने साल है? 365 से डिवाइड करो, 1/5, ठीक है ना। एक आदमी बैंक से 11% की दर से लोन लिया। 3 साल बाद उसे केवल इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 9,570 रुपए चुकाने पड़े। 3 साल बाद ब्याज के रूप में, आफ्टर 3 years he had to pay 9,570 इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड। इंटरेस्ट है, 9,570 रुपए का ब्याज चुकाना पड़ा उसे। पूछा है प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम, उसने कितना पैसा उधार लिया था। सेम क्वेश्चन है बच्चों, करके दिखाओ सेम क्वेश्चन। ये तो दिमाग में होने वाला है। 1 साल में अगर 11% ब्याज है, 3 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? 33%। तो डायरेक्ट ये 33% की वैल्यू दी है, बताओ कितने गुना? 33 दूनी 66, बच जाएगा मेरे दोस्तों 66 और 30 96 होता है 29, 297, 297 आएगा मेरे दोस्तों 9 गुना, ये 290 गुना है, 290। 100% की वैल्यू 29,000, 29,000 प्रिंसिपल आ गया।